नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही थी उस पर अब टेंशन बढ़ चुकी है। टेंशन इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि जिन बुजुर्गों को उनके जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही थी उस पर अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने कुछ पेंच लगा दिए हैं। पेंच ऐसे हैं कि जिनमें बुजुर्गों की टेंशन बढ़ चुकी है कि अब उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी इसकी तो अभी फिलहाल कोई गारंटी है नहीं। लेकिन जो पेंच अभी सरकार ने पेंशन में फंसाया है उससे तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नियम और कायदे सरकार ने लागू किए हैं वे क्या सभी बुजुर्ग पेंशनधारी फॉलो कर पाएंगे या नहीं। अगर वे नहीं कर पाते हैं तो क्या वो पेंशन से बाहर हो जाएंगे, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और फिर उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। इन सब पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह के पेंच बुजुर्गों की पेंशन में क्यों लगाए हैं। जो लंबे समय से अपनी पेंशन पा रहे थे, सरकार लगातार उन्हें समय पर उनका पेंशन दे रही थी, अब ऐसी क्या नौबत आई कि बुजुर्गों की पेंशन पर सरकार ने टेंशन खड़ी कर दी है। आइए जानते हैं, इस पर बात करते हैं कि आखिर भाजपा की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह सब कुछ क्यों किया है। अफसर केवाईसी पर अड़े हुए हैं कि जब तक पेंशनधारी बुजुर्गों की केवाईसी नहीं होगी तब तक उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में इस वक्त 30,000 हितग्राहियों की पेंशन पर टेंशन खड़ा हो चुका है। मतलब 30,000 हितग्राही मध्य प्रदेश के ऐसे बुजुर्ग हैं, 30,000 बुजुर्ग जिनकी पेंशन को लेकर अभी खींचतान मची हुई है। अफसर कह रहे हैं कि जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक वो पेंशन जारी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर विधायकों को बिना किसी नियम और कायदे के लगातार उनकी पेंशन और भत्ते तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही। क्या भाजपा की सरकार अब बुजुर्गों के साथ यह अन्याय करने जा रही है कि उन्हें दी जाने वाली उनके अधिकार, उनके हक की पेंशन के लिए भी अब उन्हें अपनी पात्रता और अपनी व्यक्तिगत पहचान देनी होगी। पहचान वो पहले ही दे चुके हैं, तब ही उनकी अभी तक की पेंशन जारी हो रही थी। लेकिन वर्तमान में सरकार के नियमों के अनुसार सरकार ने जो नियम दिए हैं या सरकार ने जो आदेश अपने अफसरों को, अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं, वे उसके आधार पर कह रहे हैं कि जब तक केवाईसी नहीं होगी बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जाएगी। अब मैं अगर मध्य प्रदेश के उन जिलों की बात करूं जहां के बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है तो उनमें शामिल है इंदौर, सागर, मंदसौर, भिंड, बैतूल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा। इन जिलों के 30,000 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें अभी फिलहाल पेंशन मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इनमें इंदौर के 1,774 बुजुर्ग हैं, सागर की बात करें तो 1,254, मंदसौर के 1,243, भिंड के 1,224, बैतूल के 953, उज्जैन के 787, इसी प्रकार ग्वालियर के 785, रीवा के 701, जबलपुर के 376 और भोपाल के 332। वहीं बात करें छिंदवाड़ा की तो यहाँ के 323 बुजुर्गों को पेंशन मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। जब तक वो केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक उन्हें पेंशन नहीं प्राप्त होगी। विधानसभा में भी इस पर बहस हुई थी और विधानसभा में कहा गया था कि केवाईसी कराते ही ये राशि दी जाएगी। हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस मामले की गूंज हुई थी। सुझाव दिया गया था कि केवाईसी की औपचारिक सरकार पूरी करती रहे,
जब तक यह कार्य चल रहा है तब तक बुजुर्गों की पेंशन बंद नहीं की जाएगी। लेकिन अचानक यह हुआ कि कल इस मामले को लेकर अफसर अड़ गए और अफसरों ने कहा कि जब तक बुजुर्गों के खातों की केवाईसी नहीं होगी तब तक उन्हें पेंशन जारी नहीं की जाएगी। अब आधार नंबर के साथ बैंक खातों का मिलान कराना होगा। जब इन खातों का मिलान हो जाएगा उसके बाद ही बुजुर्गों को पेंशन जारी होगी। ये थी आज की बड़ी खबर। नमस्कार।